आदिवासियों का हमेशा जल, जंगल, जीवन से जो जुड़ाव रहा है, उसको पुख्ता करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और आदिवासियों का जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ था और वो प्रकृति का महत्व को समझते थे। हर आदमी ये प्रण ले ले कि जब भी कोई उसकी खुशी का समय हो या कोई ऐसे इवेंट हो, उसमें 2-4 पेड़ लगाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कल्ब न्यूज़। आज विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने के पीछे भी एक ख़ास मकसद है। इस दिन आदिवासी समाज की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को याद भी किया जाता है। इसी की कड़ी में मानव उत्थान सेवा समिति के सौजन्य से आज जंक्शन के अंदर पौधारोपण किया गया है। यहाँ एक और पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ प्रीति जैन और एक्सिन सिंचाई सेकंड हंसराज सैनी भी इस मौके पर उपस्थित रहे, शिरकत उन्होंने की है, पौधारोपण भी किया है। आपको बताना चाहेंगे कि विश्व में आदिवासी समुदाय की जनसंख्या लगभग 37 करोड़ है, जिसमें लगभग 5000 अलग अलग समुदाय भी हैं। इनकी बोलने की 7000 भाषाएं भी हैं। आदिवासी समाज के उत्थान, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। भारत की आज़ादी में भी आदिवासी समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसीलिए आज जो है आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण भी किया जा रहा है। उनकी समाज की जो महानुभाव पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने जीता जागता उदाहरण पेश कर चले गए, उनको याद भी किया जाता है। हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करना चाहिए और जो पर्यावरण संरक्षण के लिए आदिवासी समाज के द्वारा कार्य किया जा रहा है उसको भी हमें याद रखना चाहिए, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और पौधारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं कि मानव उत्थान सेवा समिति के संजय रावत का इस मौके पर क्या कहना है, सुनिए। आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज मानव उत्थान सेवा समिति ने सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस के पास में 15 पौधे ट्री गार्ड सहित लगाए। जैसे कि हमें मालूम है कि आदिवासियों का जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ था और वो प्रकृति का महत्व को समझते थे। और जैसा कि सबको मालूम है कि जब भी वो जंगलों में जाते थे और अगर वो वहाँ से उस टाइम पर चूल्हे का इस्तेमाल होता था तो वो क्या वहाँ से गीली लकड़ी नहीं लाते थे, बल्कि सूखी लकड़ी लाकर और पर्यावरण को यानी कि वो शुरू से यानी कि समझते थे कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्व है। तो आज उसी यानी कि उन्हीं की यानी कि दिशा पर चलने का आज बहुत ही सुनहरा अवसर है कि उनसे हम सीख लेकर पर्यावरण को बचाएं और हरे वृक्ष ना काटें और ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि पेड़ पौधे लगाएं। आदिवासी दिवस पर आज के रखे गए पौधारोपण कार्यक्रम में अधिशासी अभियंता सिंचाई सेकंड हंसराज सैनी भी मौके पर आज आकर उन्होंने भी शिरकत की है, पौधारोपण भी किया है, सहयोग भी किया है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने इस मौके पर क्या कहा है। मानव सेवा उत्थान समिति के तत्वाधान में वृक्षारोपण का जो कार्य किया जा रहा है बड़ा सराहनीय कार्य है। पेड़ों से जितने पेड़ होंगे उससे पर्यावरण अपना शुद्ध रहेगा। पेड़ों से ही बारिश होती है, पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतने अच्छे रहेंगे, फ़ायदेमंद रहेंगे। आपने भी सहयोग किया है आज? नाम मात्र का सहयोग इससे कोई ज़्यादा ये होने वाला नहीं है, परंतु हर आदमी ये प्रण ले ले कि जब भी कोई उसकी खुशी का समय हो या कोई ऐसे इवेंट हो, उसमें 2-4 पेड़ लगाए। और मैं तो ये मानता हूँ हर परिवार कोई पेड़ लगाने चाहिए। हर साल जितना वृक्षारोपण करेंगे उतना ही प्रकृति के लिए भी सही है, पर्यावरण के लिए भी सही है, सब सारा कुछ। बारिश भी होगी, ऑक्सीजन मिलेगी, ये तो यही कहना है। आपको बताना चाहेंगे कि मानव उत्थान सेवा समिति लंबे समय से पौधारोपण के कार्यक्रम को चलाए हुए है। पर्यावरण संरक्षण के लिए बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं, सदस्य जुड़ते जा रहे हैं और कोई भी महापुरुष का दिवस हो, चाहे कोई अन्य कोई खास
दिवस हो उस दिन पौधारोपण मानवथान सेवा समिति के द्वारा जरूर किया जाता है। इस मौके पर एसपी हनुमानगढ़ प्रीति जैन भी आज उन्होंने आकर पौधारोपण के कार्यक्रम में शिरकत की है। आइए सुनाते हैं आपको कि उनका आदिवासी दिवस पर और पौधारोपण के जो कार्यक्रम मानवथान सेवा समिति चलाए हुए उसके संबंध में क्या कहना है, सुनिए। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा पूरे शहर में जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम लगातार जारी है और अनवरत कई वर्षों से इस काम में ये लगे हुए हैं। इससे बेहतर प्रयास पर्यावरण संरक्षण का कोई नहीं हो सकता। और मैंने जितना देखा है कि द्वारा लगाए गए पौधे काफ़ी बड़े हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं। आज जो विश्व आदिवासी दिवस है उस पर तो विशेष रूप से पौधारोपण कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आदिवासियों का हमेशा जल जंगल जीवन से जो जुड़ाव रहा है उसको पुख्ता करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और मैं मानव उत्थान सेवा समिति के सभी सदस्यों को बधाई देती हूँ कि वो इतने शुभ कार्य में इतनी तन्मयता से साथ में जुड़े हुए हैं। आदिवासी समाज के लोगों का जंगलों से खास रुझान रहा है, खास लगाव रहा है। और आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि आदिवासी समाज के लोग जंगलों से कभी भी गीली लकड़ी यानी पेड़ को नहीं काटते थे। जो सूखे पेड़ होते थे उसी की लकड़ी काट कर अपने घरों के अंदर रोटी भोजन बनाने के काम में लेते थे। ये खास विशेषता है कि वे कभी भी हरे पेड़ को नहीं काटते थे। उनसे हमें प्रेरणा भी लेनी है। देखा गया है कि कई लोग हरे पेड़ को काट देते हैं, इसलिए हमें आदिवासी समाज से यह प्रेरणा लेना चाहिए, यह सबक लेना चाहिए कि हमें जो हरे पेड़ हैं उनको काटने से परहेज करना चाहिए। और कहीं ज़रूरत है तो सूखे पेड़ की लकड़ी को हिलाना चाहिए। यह विशेषता इस समाज के अंदर खास रूप से थी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।